सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लैम्बर्ट बियर्स लॉ या उसी को हम बियर लैम्बर्ट्स लॉ या बियर्स लॉ ऐसे कई सारे नामों से वो जाना जाता है, उसका डेरिवेशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, लैम्बर्ट बियर्स लॉ में क्या होता है, हमने लैम्बर्ट बियर्स लॉ क्या बोलता है, देखो जरा, हम क्या लेंगे, एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट लेंगे। हमने क्या किया, एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, इसको क्या बोलेंगे हम, मोनोक्रोमैटिक। यानी कि मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है, इसे एक सिंगल बीम निकलती है यहाँ से, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। और यहाँ से मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट लेने के बाद हम आगे क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन ले लेंगे और वो सॉल्यूशन हमें किसी रेक्टेंगुलर शेप में या किसी क्यूबिकल शेप में वो ऐसे भर दिया है। लाइक दिस, मान लो कि हमारे पास वो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से हमने एक कंटेनर में भर दिया है और वो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है कि वो सॉल्यूशन क्या करेगा, यहाँ से मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट से जो इंटेंसिटी निकलेगी उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। हम वैसा ही सॉल्यूशन ले लेंगे। ओके, ये हमने क्या किया, कंटेनर ले लिया। अब यहाँ देखो, यहां से क्या हो जाएगा, ये जो मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से क्या हो जाएगा, कुछ लाइट ऐसे एक रे ऑफ लाइट निकलेगी और ये क्या होगी, सॉल्यूशन से पास होगी। इस सॉल्यूशन से पास होगी, यहां से यहां तक की सॉल्यूशन की, इस कंटेनर की लेंथ है b। ओके, इसकी लेंथ क्या है, b। और ये जैसे ही ये इंटेंसिटी, सपोज दैट इसकी इनिशियल इंटेंसिटी मान लेते हैं हम, क्या है, I0। अब वो क्या होगा, इस कंटेनर से, इस सॉल्यूशन से पास होके ऐसे कुछ इस तरह से बाहर निकलेगी। ओके, अब ये जो मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट से इंटेंसिटी निकल रही है, ये सॉल्यूशन उस इंटेंसिटी में से कुछ रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और इस रे ऑफ लाइट की जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही तो कहा लैम्बर्ट बियर्स लॉ ने। ओके, और ये क्या किया हमने, एक ऑब्जर्वर पे इसको कलेक्ट किया इस तरह से, यहाँ क्या किया हमने, इसको ऑब्जर्व किया, इसको क्या किया हमने, ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब देखो, जब इस सॉल्यूशन में से लाइट पास हो गई तब उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, I थी। समझ में आ रहा है। अब देखो क्या हो जाएगा, जैसे ही सपोज दैट मान लो कि, अब इंटेंसिटी क्या होता है कि इंटेंसिटी नाम एक चीज ऐसी होती है कि सपोज दैट मान लो कि इतने एरिया में से, जितने एरिया पे कितनी रे ऑफ लाइट एक सेकंड में गिर गई। समझ रहे हो, सपोज दैट मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूं और सामने से एक सेकंड में किसी आदमी ने मेरे ऊपर 5 बॉल फेंके, वो क्या हो गई, इंटेंसिटी हो गई। इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब क्या हो गया, उसी 5 सेकंड में मेरे ऊपर 10 बॉल फेंके, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। ओके, तो लैम्बर्ट बियर्स लॉ ने हमको ये बोला कि अब हम यहाँ स्टेटमेंट्स आप खुद बनाते चलो, क्या क्या है। यहाँ I0 क्या है, इनिशियल इंटेंसिटी, I क्या है, फाइनल इंटेंसिटी। तो लैम्बर्ट बियर्स लॉ ने ये कहा कि ये जो चेंज इन इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का चेंज है, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में होगा। चेंज इन इंटेंसिटी पर यूनिट डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इनिशियल इंटेंसिटी I। ओके, अब देखो यहाँ चेंज हो रहा है, इंटेंसिटी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इंटेंसिटी यहाँ से पार होके एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो यहाँ हम लगा देंगे माइनस। माइनस का मतलब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने क्या हुआ, क्या लिखा, माइनस लिखा। अब जाहिर सी बात है, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटा के उसकी जगह क्या कर देंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देंगे और क्या, ये माइनस का साइन उस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो DI डिवाइडेड बाई DX इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाया, उसकी जगह हमने कांस्टेंट अल्फा लगा दिया, ये माइनस उस तरफ शिफ्ट कर दिया, CI। ओके, अब थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ये इंटेंसिटी इसके नीचे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, DI डिवाइडेड बाई I इज इक्वल टू माइनस अल्फा C DX। ये dx उस तरफ चला गया। अब क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटेंसिटी को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, I0 से लेकर I तक, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ देखो, पहले डिस्टेंस क्या था, यहाँ इस पॉइंट पे डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। इतना डिस्टेंस पार करने के बाद dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट di अपॉन I इक्वल टू माइनस अल्फा C, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ, सब बाहर आ गया, 1 dx, कहां से कहां तक। अब देखो
डिस्टेंस को कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे हम, जीरो से लेकर बी तक, जीरो से लेकर बी तक। और यहाँ इंटेंसिटी को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, आई जीरो से लेकर आई तक। यहाँ चेंज हो गया। अब देखो 1/i, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ई आई, है ना। लॉग एक्स 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों लॉग ई एक्स और कोई कांस्टेंट। ओके, तो इसका मतलब क्या है, 1/i है, किसके रिस्पेक्ट में इंटेंसिटी चेंज हो रही है, डी आई के। तो यहाँ क्या आएगा कि लॉग ई आई, यहाँ लिमिट पुट करेंगे हम आई जीरो से लेकर आई तक इक्वल टू माइनस अल्फा सी। और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ जो भी जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही क्वांटिटी होती है। तो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया। कहां से कहां तक, जीरो से लेकर b तक। समझ में आ गया। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, आप लिमिट पुट करेंगे लॉग ई आई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या बन जाएगा, देखो जरा, लॉग ई आई माइनस लॉग ई आई जीरो इक्वल टू माइनस अल्फा सी। और यहाँ b माइनस जीरो क्या हो जाएगा, b ही हो जाएगा। ओके, समझ लेना यहाँ। अब देखो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, लॉग ई ए माइनस लॉग ई बी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ई ए अपॉन बी। तो यहाँ हम पुट कर देंगे। अब ये फॉर्मूले आप छोटे छोटे याद रख लेना। तो क्या होता है फॉर्मूला, लॉग ई आई अपॉन आई जीरो इक्वल टू माइनस अल्फा बी, अल्फा सी बी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अब यह माइनस हटाएंगे, माइनस हटाएंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, और ये ऊपर वाली नीचे। तो क्या हो गया, लॉग ई आई जीरो अपॉन आई, माइनस साइन कैंसिल हो गया, अल्फा सी बी। ओके, अब क्या करना है, हमको सिर्फ अल्फा निकालना है। तो अल्फा निकालने के लिए सारी की सारी क्वांटिटी क्या कर देंगे हम, इस साइड भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो जरा क्या हो जाएगा, अल्फा। अब यहाँ हम कुछ इसको इस तरफ से लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू, ये सी बी क्या हो गया, इसके नीचे आ गया 1/cb, और यहाँ लॉग ई आई जीरो अपॉन आई। समझ में आ गया क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, ये इसको यही रखा, और ये जो सी बी है उसके डिवाइडेड में चला गया, तो बस इसको ऐसा करके लिखा। ओके, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखो जरा, इस लॉग ई का कन्वर्जन हम लॉग टू द बेस 10 में करेंगे। लॉग ई का कन्वर्जन लॉग टू द बेस 10 में करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई सी बी लॉग टू द बेस 10 आई जीरो अपॉन आई। यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, 2.303 इसके डिवाइडेड में भेज देंगे। तो अल्फा अपॉन 2.303 इक्वल टू 1/cb लॉग टू द बेस 10 आई जीरो अपॉन आई। अब देखो दोस्तों, ये जो अल्फा अपॉन 2.303 है, इसको बोलते हैं एक्साइटेंस कोएफिशिएंट्स। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू अल्फा अपॉन 2.303। तो इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, अल्फा अपॉन 2.303। तो इस अल्फा अपॉन 2.303 की जगह क्या लिखेंगे हम, एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। तो यहाँ लिखा हमने एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/cb लॉग टू द बेस 10 आई जीरो अपॉन आई। समझ में आ गया यहाँ तक। अब ये सी बी क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे। तो क्या बचता है, एप्सिलॉन नॉट सी बी इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 आई जीरो अपॉन आई। तो अब यह आता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये जो एप्सिलॉन नॉट सी बी होता है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ए इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू सी इंटू बी। ये जो बी है लेंथ ऑफ उस बॉक्स की, जो भी कंटेनर लिया है उसकी लेंथ, सी है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, अल्फा अपॉन 2.303। ओके, तो ये जो वैल्यू है इसकी जगह हम पुट कर देंगे। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग टू द बेस 10 आई जीरो अपॉन आई। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन, लॉ ऑफ लैम्बर्ट बियर्स लॉ, या उसी को बियर्स लॉ, ऐसे कई सारे नाम है। तो यही है आखिरी डेरिवेशन आपका। अगर आप एग्जाम में यहां तक लिख कर आएंगे तब आपको कंप्लीटली मार्क्स इसके मिलेंगे। बस आपको छोटी छोटी बातें क्या लिखनी है कि आई क्या है, आई जीरो क्या है ना। तो ये तो आप लिख सकते हो, तो ये लिखना है। तो और इसके बाद एक छोटी सी कंसेप्ट आती है जिसको हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेंस। तो देखो दोस्तों, ये जो ट्रांसमिटेंस होता है बहुत ही प्यारी कंसेप्ट है। ट्रांसमिटेंस क्या होता है, ये जो ट्रांसमिटेंस
ये जो ट्रांसमिटेंस होता है टी से डिनोटेड किया जाता है, ये जो ट्रांसमिटेंस होता है किससे डिनोटेड किया जाता है, टी से। ये जो ट्रांसमिटेंस किसको बोलते हैं कि जितनी हमने इंटेंसिटी इसमें पास कर दी और बाहर कितनी निकाली। तो यहां से अगर हम बात की जाए तो इस इंटेंसिटी ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला होता है कि ये जो रेशियो होता है फाइनल इंटेंसिटी डिवाइड बाय इनिशियल इंटेंसिटी। ट्रांसमिटेंस क्या होता है, द रेशियो ऑफ क्या है, फाइनल इंटेंसिटी इज टू इनिशियल इंटेंसिटी। इनिशियल इंटेंसिटी और फाइनल इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसमिटेंस। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे हम, लॉग पुट कर देंगे। तो log to the base 10 t इक्वल टू log to the base 10 I अपॉन I0। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, माइनस लगाकर क्या करेंगे, I0 ऊपर लिखेंगे और I नीचे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ, log to the base 10 t इक्वल टू log to the base 10, यहाँ माइनस लगा देंगे और I0 ऊपर चला गया और नीचे क्या बचा, I। अब देखो log माइनस log to the base 10 माइनस, अब यहाँ हमको एक मिनट, ठीक है, ये जो log to the base 10 I0 अपॉन I है, इसकी पूरी की पूरी जगह हम क्या लिख देंगे, A लिख देंगे। एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला है ऊपर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, log to the base 10 t और इसको माइनस A लिख देंगे ऐसे। अब दोनों तरफ एंटी लॉग लिखेंगे तो दोनों तरफ एंटी लॉग लिखने पे क्या आएगा हमको, ये log to the base 10 मर जाएगा। तो ट्रांसमिटेंस t इक्वल टू 10 की पावर माइनस a, या इसी को a की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट b। तो ये एक, अगर आप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें अगर आपको जो एग्जाम होते हैं, एग्जाम में इस MCQ टाइप जो एग्जाम होते हैं उसमें ये फॉर्मूला पूछा जाता है, या इसके ऊपर क्या करते हैं, हमको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, हमको क्या दे दिया जाता है कि एब्जॉर्प्शन की वैल्यू यानी कि एप्सिलॉन नॉट कंसंट्रेशन और बी यानी कि उस लेंथ दी जाती है और बोलते हैं कि बताओ कि ट्रांसमिटेंस कितना हुआ। तब हमको ये डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा के ट्रांसमिटेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है कंप्लीट लैम्बर्ट बियर्ड्स लॉ। अगर आप ये यहां तक लिख कर आएंगे तो एग्जाम में कंप्लीटली आपको मार्क मिल जाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, ऐसा हम समझ लेते हैं और इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया या ना आया वो अलग बात है, समझ तो आया होगा, समझ में आया हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना और यह वीडियो को देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए फिर ऑल द बेस्ट।